हजरत गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था। उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो लड़की जन्म से ही विकलांग थी। ना उसके हाथ थे, ना पैर, ना वो चल सकती थी, ना हिल सकती थी, बस एक गोश्त का लोथड़ा थी। जहाँ रख देते वहीं पड़ी रहती। कुछ समय इसी हाल में बीत गया। फिर उस मुरीद की पत्नी ने कहा, क्योंकि आपके मुर्शिद बहुत पहुंचे हुए वली हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि उन्हें अपने घर दावत पर बुलाइए। जब वो हमारे घर आएंगे तो हम अपनी बेटी के लिए उनसे दुआ करवा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जब आपके मुर्शिद हमारी बेटी के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। ये बात उसके शौहर को भी पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, कल मैं जाकर अपने मुर्शिद को दावत दूंगा। अब ये मियाँ बीवी वहाँ बातें कर रहे थे और इससे 50 किलोमीटर दूर बगदाद शरीफ में हजरत गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन वो मुरीद बगदाद शरीफ का सफर करके अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर, मैं आपको दावत देने आया हूँ, कृपया हमारे घर तशरीफ लाएं। ये सुनकर गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और थोड़ी देर खामोश रहे। फिर कुछ पल बाद फरमाया, ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा, तुम जाकर तैयारी करो। मुरीद खुशी से वापस लौटा और अपनी बीवी से कहा, मेरे मुर्शिद करीम ने हमारी दावत कबूल कर ली है, वो कल आ रहे हैं। फिर मियाँ बीवी ने मिलकर शानदार तैयारी की। अगले दिन गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों के साथ उस घर तशरीफ ले आए। फिर उन्होंने उस मुरीद से कहा, जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है वो ले आओ, हम खाकर फिर वापस निकलेंगे। अब उस मुरीद ने क्या किया, उसने अपनी बेटी को, जो कि जन्म से विकलांग थी, न हाथ न पैर, सिर्फ एक लोथड़ा थी, उसे उठाकर गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिया। गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो वो एक बिल्कुल विकलांग बच्ची थी। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मुरीद ने बहुत ही आजिजी के साथ हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी है जो पैदाइशी विकलांग है। आप या तो इसके लिए दुआ फरमा दें कि ये ठीक हो जाए, या फिर दुआ करें कि ये मर जाए, क्योंकि अब हम भी इससे परेशान हो चुके हैं। ये सुनकर गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। फिर बच्ची से फरमाया, करुम्बी इज़्निल्लाह, यानी उठ जा अल्लाह के हुक्म से। बस हमारे प्यारे गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक लबों से ये अल्फाज निकलने की देर थी। वो बच्ची फौरन उठकर खड़ी हो गई। ये करामत देखकर मियाँ बीवी की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने अंजुमन अदब से अर्ज किया, हुजूर, एक बात और बताइए, जब मैं आपको दावत देने आया था तो आपने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की थी, फिर दावत कबूल की थी, उसका क्या राज था? इस पर गौस से पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम मियाँ बीवी अपने घर में बैठकर मुझे दावत देने की बात कर रहे थे तो मैं बगदाद में बैठा तुम्हारी बातें सुन रहा था, और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे किस वजह से बुलाना चाहते हो। इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह में थोड़ी देर चुप रहकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तूने इस बच्चे की शिफा मेरे हाथों में रखी है तो मैं इस दावत को कबूल करूं, वरना ना करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं हर चीज पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्दुल कादिर है। हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगना तेरा काम है और उस बच्ची को सही सलामत खड़ा करना मेरा काम है। बस यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी दावत कबूल की थी। एक बार हजरत गौस पाक दरिया के किनारे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक 90 साल की बुजुर्ग औरत बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। उनके एक मुरीद ने अर्ज किया, ये कमजोर औरत का सिर्फ एक ही बेटा था। बेचारी औरत ने उसका निकाह कराया। दूल्हा शादी के बाद अपनी दुल्हन को उसी दरिया के रास्ते कश्ती में घर ला रहा था, मगर कश्ती पलट गई और दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात दरिया में डूब गई। इस हादसे को 12 साल बीत चुके हैं, मगर माँ का दिल आज तक नहीं संभला। ये बेचारी औरत हर रोज यहाँ दरिया के किनारे आती है और बिना बारात के वापस लौट जाती है। गौसे पाक को इस कमजोर माँ का दुख देखकर बहुत तकलीफ हुई। आपने अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाए। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कश्ती मिली, ना कोई सवार, ना कोई डूबा हुआ शख्स नजर आया। फिर आप सैद उदास होकर अल्लाह से अर्ज करते हैं, या मौला, ये कैसा इम्तिहान है? जवाब आया, ए मेरे बंदे, ये इम्तिहान तकदीर के खिलाफ नहीं है। अगर हम चाहें तो एक ही हुक्म से जमीन और आसमान पैदा कर सकते हैं, मगर हमें अपनी हिकमत से उन्हें 6 दिन में पैदा किया। 12 साल हो चुके हैं उस बारात को डूबे हुए। अब वो कश्ती भी नहीं रही, न उसके सवार। इंसानों का गोश्त और जिस्म पानी के जानवरों ने खा लिया है। हर टुकड़ा टुकड़ा जिसमें इकट्ठा किया गया है और जिंदगी की मंजिल पर वापस लाया गया है। अब उनका लौटने का वक्त आ गया है। अभी ये कलाम पूरा भी नहीं हुआ था कि वो कश्ती अपने सामान के साथ, दुल्हन और पूरी बारात के साथ पानी की सतह पर उभर आई और चंद लम्हों में किनारे पर पहुंच गई। सारे मेहमान खुशी के साथ अपने अपने घर लौट गए और इस मौजज़े को देखकर बेशुमार काफिर मुसलमान हो गए और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के मुबारक हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। एक बार की बात है कि बचपन में गौस आजम मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह जब आप उन पुतलों के पास आते तो प्यार से कहते, खुम बि इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से वे मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते। शाम को आप फरमाते, वापस हो जाओ, तो वे अपनी पहली हालत में लौट जाते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव में एक बच्चा मर गया। उसके वालिदैन ने सोचा, हमें पता है कि गौस आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं, फिर शाम को वापस कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उन पुतलों के बीच रख दें तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के वक्त चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के
पुतलों के बीच सुला दिया। सुबह गौस आजम आए और हमेशा की तरह कहा, कुंभी इज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए, लेकिन वह बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुंभी इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा जिंदा हो गया। वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब यह बात गौस आजम के वालिद को पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अपने बनाए हुए को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठाते हो, और एक डंडा लेकर आपके पीछे भागे। गौस आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मजाक में पुकार उठे, भागो ए कब्रों वालों, वरना मेरे वालिद तुम सबको मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से कब्रों से मुर्दे निकल आए, कफन सर पर लिए और आपके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज दी, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुके और मुर्दों से कहा, अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। सभी मुर्दे अपनी कब्रों में लौट गए। आपने वालिद की तरफ देखकर अर्ज किया, अबू जान अच्छा हुआ आपने रुकने को कहा, वरना ये मुर्दे कयामत तक कफन सर पर लिए यूं ही चलते रहते। यह वाकई यह साबित करता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामातें देते हैं जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती।